हस्बैंड वाइफ जब दोनों मिलके काम करें ना तो मेरे को लगता है काम जल्दी हो जाता है। जैसे आप ये देख रहे हैं ना, हम दोनों, मैं और मेरे हस्बैंड मिलके जो हैं वो टिंडे छील रहे थे। तो आज हमने बनाने थे भरवा टिंडे। तो ये प्याज छील के ना मैंने इसको छोटा छोटा सा कर लिया, बारीक बारीक चॉप सा। इसमें इजीली हो जाता है। आई थिंक आप सबके पास भी ये मशीन होगी और जल्दी हो जाता है। तो ये मैं निकाले और ये मैंने भरमा बनाने थे टिंडे। तो मेरे हस्बैंड जो है वो, मैं सभी हस्बैंड्स को भी बोलना चाहूँगी कि हस्बैंड को भी ना चाहिए कि वो वाइफ की हेल्प करे। चाहे सारा काम ना करवाएं बट थोड़ा बहुत काम करवाएं तो वो अच्छा रहता है। और अगर घर में और भी लोग हैं, मदर इन लॉ हैं या जो भी हैं, तो सब मिलके अगर काम करें ना तो काम वो जल्दी निपट जाता है। तो हमारे घर में ये जो है सुबह ही नाश्ता बनता है, जैसे सबको पता है आपको। और ये मैं बना रही थी भर के टिंडे। वैसे मैंने एक और नई रेसिपी देखी थी बट मैंने बनाई नहीं वो, क्योंकि सुबह सुबह ना कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने के लिए ना टाइम होता नहीं है। तो ये बहुत टेस्टी बने थे। और घर में अगर, क्योंकि सुबह सुबह में एक तो टाइम शॉर्ट होता है, बच्चों ने भी स्कूल जाना होता है, हस्बैंड ने ऑफिस जाना होता है, सब ने नहा धो के तैयार भी होना होता है। और छोटे छोटे काम ना अगर हम रात को ही कर लें, जैसे मैं क्या करती हूँ, रात को ही कपड़े निकाल के रख लिए जो सुबह पहनने हैं हस्बैंड ने या मैंने जो पहनने हैं, और वो आपका वो टाइम बच जाता है। और दूसरा वो पता लग जाता है कि जो सुबह कपड़े पहनने हैं वो प्रेस हैं या नहीं है। क्योंकि आजकल हमारे आसपास तो ऐसा हो रहा है कि बहुत टाइम से ना लाइट जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। शायद आपके वहाँ भी ऐसी दिक्कत हो रही होगी, कुछ मौसम की वजह से, कुछ गर्मी की वजह से। तो ये हस्बैंड भी बीच बीच में हिला रहे थे सब्जी को, जिससे कि ना सब्जी अच्छे से पक जाए और थोड़ी सी करारी हो जाए। और ये सब्जी को देख रहे हैं और मैं जो है साथ साथ मैंने कहा मैं आटा भी गूंद लूँ। तो ये मैं आटा गूंद रही थी। तो ये हमारे, आप सबको देखकर शायद लग भी रहा होगा अजीब, बट ये जो है ना हमारे घर का अब से नहीं, बहुत टाइम से, जब से मैं जॉब करती थी ना तब से यही रूटीन है। तो जब मैं स्कूल भी जाती थी तब, क्योंकि हम तीनों, मैं, बेटी और हस्बैंड, हम तीनों इकट्ठे निकलते थे। मैं और बेटी जल्दी निकल जाते थे क्योंकि स्कूल का टाइम तो जल्दी होता है सबका। तो तब भी हस्बैंड सारा काम करवाते थे साथ में, और खाना बनवाना, लंच बॉक्स पैक करना, खुद तैयार होना, तो सब काम जो है ना वो, क्योंकि आजकल के टाइम पे अगर हम देखें ना, वर्किंग वुमेंस भी होती हैं या फिर घर में बच्चों को भी सुबह सुबह सबने तैयार करवाना होता है, तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। और वही अगर हम मिलजुल के करें तो ये सब काम हो जाते हैं। तो ये जो है मलाई निकालने के बाद जो है इन्होंने, मेरे हस्बैंड ने ये दूध रख रहे थे फ्रिज में, क्योंकि मलाई इकट्ठी हो जाती है तो घी जो है ना वो घर में ही निकल जाता है, तो वो सही रहता है। और इससे एक तो टाइम बचता है और ये भी नहीं लगता कि वाइफ को, कि कई बार वाइफ की यही शिकायत रहती है ना कि मैं ही अकेली सारा दिन गर्मी में रहूं, मैं ही सारा दिन, सब तो आराम से एसी कूलर में बैठते हैं, मैं ही अकेली सारा काम करूं। तो वो भी एक शिकायत कम हो जाती है। और ना फिर अकेले अकेले ना हर आदमी को लगता है कि एक तो हाउसवाइफ ने, मेरे को लगता है, घर में ही रहना होता है, और दूसरा उसको लगता है कि मैं किससे बात करूं, कोई मेरे साथ तो है ही नहीं हेल्प करवाने के लिए। तो जब हेल्प हो तो वो अच्छा लगता है। अब ये देख रहे हैं जैसे साथ साथ नाश्ता बन भी रहा है, पराठे भी बन रहे हैं, और ये जो है वो चाय भी बन रही है। और सुबह सुबह की चाय तो मतलब मेरे को ध्यान नहीं, मैंने बहुत कम, मैंने कभी बनाई होगी। सुबह की चाय तो हस्बैंड ही बनाते हैं हमारे घर में। और कई बार तो बेटी इंतज़ार कर रही होती है, क्योंकि वो ब्रेकफास्ट जो है ना वो कम करती है। और उसको कई बार होता है कि अगर मैं लंच में कभी वो पराठे खा रही होती है ना, तो उसको लगता है कि मैं जो है वो आज पापा के हाथ की चाय पीऊँगी, क्योंकि पापा की जो है ना वो टेस्टी चाय बनाते हैं। तो यहाँ हमारे बन रहे थे करारे करारे से पराठे। आप देख सकते हैं ये फूले फूले सॉफ्ट सॉफ्ट पराठे बन रहे हैं। क्योंकि आटा अगर थोड़ा सा मल के रख लो ना, थोड़ा सा पानी लगा के, और बाद में उसमें अगर मुक्की दो तो वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है और वो अच्छा बनता है। तो ये चाय जो है वो थोड़ी सी हिला डुला कर, अच्छे से डांस करवा कर ना इसको कप में डाला जा रहा है, जिससे कि पीने का टाइम ना जीभ ना जले। नहीं तो पीने का टाइम ना वो थोड़ी सी जीभ पे लगती है। तो चलिए अभी करते हैं हम सब नाश्ता, पराठे और चाय, और साथ में भरवा टिंडे की सब्जी, क्योंकि बनी थी बड़ी स्वाद। मोस्टली कई घरों में मैंने देखा है कि ना, जैसे हस्बैंड को लगता है कि मैं तो काम करके आया हूँ, मैं तो क्यों खाना बनाऊँ, मैं तो क्यों किचन में घुसूँ, ये तो वाइफ का काम है।
बट अगर हम आज का एक सिनेरियो, आज का टाइम देखें ना, तो मोस्टली जो है ना वर्किंग वुमेन्स भी हैं, वाइफ भी काम करती हैं, काम हो और हस्बैंड भी करते हैं। और अगर दोनों मिलजुल के घर चला रहे हैं, घर मेहनत कर रहे हैं, तो घर का काम करने में दोनों हस्बैंड को शर्म क्यों आए? मेरे ख्याल से नहीं आनी चाहिए ना, तो करवाना चाहिए घर का काम भी। तो यहाँ हम करने लगे हैं नाश्ते की तैयारी। ये था हमारा ब्रेकफास्ट। और फिर उसके बाद अब ये मैं करने लगी थी कपड़े प्रेस, कि मैं जो कपड़े पहनती हूँ ना, मैं शुरू से प्रेस कर कर ही पहनती हूँ, या खुद प्रेस करो या धोबी से प्रेस करवाओ। तो मोस्टली मैंने हाउसवाइफ की ना एक बात देखी कि वो लोग, उनको लगता है कि सबके कपड़े प्रेस कर दो, बच्चों की यूनिफॉर्म प्रेस कर दो, हस्बैंड के भी कपड़े प्रेस करके दे दो, क्योंकि उन्होंने तो ऑफिस जाना है, बाहर 10 लोगों से मिलना है। हमने क्या है, हम तो हाउसवाइफ हैं, हम तो या तो नाइट सूट में रह लेंगे या नाइटी में रह लेंगे या फिर बिना प्रेस किए पहनेंगे। बट मेरे को लगता है कि हाउसवाइफ को भी अच्छे से प्रेस करके कपड़े घर में पहनने चाहिए। एक तो आप जब अच्छे कपड़े पहनते हैं ना, आप खुद देखिए, जब आप अच्छे कपड़े पहनते हैं ना, आपको अच्छी फीलिंग आती है और एक अंदर से अच्छा कॉन्फिडेंस आता है। और वो दिमाग में जो लगा रहता है ना कि अभी कर लेंगे, ये सब होता रहता है, ये सब करते रहेंगे, हमें तो घर में ही रहना है, वो चीज़ें निकल जाती हैं और अच्छी फीलिंग आती है। तो ये मैंने कलर भी लगाया था उस दिन, तो मैंने खुद से ही कलर लगा लेती हूँ मैं, तो मैंने खुद से ही कलर लगाया। तो यहाँ मैं बना रही थी घिया की सब्ज़ी। अब घिया की सब्ज़ी बच्चे तो खाते नहीं, खाती तो खैर मैं भी नहीं हूँ इतनी शौक़ से, फिर भी मैंने शाम को मैंने कहा चलो बना लेती हूँ। और बनानी भी ऐसे ही रही। हस्बैंड ने बोला कि तुमने कोफ्ते क्यों नहीं बनाए। और कोफ्ते के साथ अगर आप चावल खा के देखिए कभी, घिया के कोफ्ते और उसके साथ चावल बहुत टेस्टी लगते हैं। तो हस्बैंड ने बोला कि हम कोफ्ते की सब्ज़ी बना लेती, मैं भी चावल खा के देख लेता कैसे लगते। बट फिर ये मैंने बनाई घिया की सब्ज़ी। सिंपल जैसे सब बनाते हैं, प्याज टमाटर डाल के मैंने लंबा लंबा सा प्याज काटा, टमाटर काटा, हरी मिर्च डाली, नमक, प्याज, हल्दी, मिर्च, सब जो मसाले डालते हैं ना डेली, नॉर्मल जैसे आप बनाते हो वैसे ही बनाई सिंपल सी। थोड़ा सा पानी डाल दिया जिससे कि ना अच्छे से गल जाए। और फिर ये मैंने ना धनिया पाउडर था, इसको घर में ही मैंने कहा पीस लेती हूँ। तो धनिया पाउडर जो है ना वो, और काली मिर्च है वो मैं घर में पीस के रखती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को लगता है कि हर चीज़ हम घर में पीस के रखें, क्योंकि बाहर तो मिलावट होती है। तो ये थी हमारी घिया की सब्ज़ी। तो यहाँ फिर ये बन रही है, फिर से कढ़ाई गैस पर चढ़ी, फिर ये बन रही थी हमारी पोहा। इसमें मैंने पहले से ही थोड़ी सी मूंगफली जो है उसको रोस्ट करके निकाल लिया, पोहा डाला। इसमें मैं कुछ नहीं डालती, ना प्याज ना कुछ, सिर्फ डाल थी राई, सरसों डाली और उसके बाद कड़ी पत्ता डाला और सिंपल सा ये बना लिया। क्योंकि बच्चे जो है ना, आपके भी बच्चे ऐसे होंगे, बच्चे होते हैं ऐसे हैं जो प्याज जो भी सब्जी वब्जी डली हो ना सब निकाल के साइड करेंगे। तो इससे तो अच्छा मैंने बोला डालो ही मत, जब खाना ही नहीं है तो फिर डालने से फ़ायदा ही क्या, टाइम और मेहनत बचाओ और सामान भी बचाओ। तो ये मैंने इसको बनाकर थोड़ा सा अच्छे से हिलाकर थोड़ी देर ढक के रख दिया था, तो अच्छा सॉफ्ट सा हो गया। तो ये शाम के टाइम पे ना थोड़ा सा खाया जाता है और अच्छा लगता है। थोड़ा सा पहले पोहे को अगर भिगो देना तो वो अच्छे से और सॉफ्ट हो जाते हैं। अब बीच बीच में तो सारे काम करने ही होते हैं। ये पोहा था तो फिर उसके बाद अब कपड़े भी तो हमने नहीं धोने थे ना, तो ये कपड़े धुल रहे थे। शर्ट है ना थोड़ी सी काली पीली हो जाती हैं, तो वो कॉलर से मुझे थोड़ी रगड़नी पड़ती है जिससे कि वो अच्छे से साफ़ हो जाए। और बाकी काम तो सारा जो है वो वॉशिंग मशीन ने खुद कर ही लेना था। तो यहाँ ना मैं, आप देख रहे हैं कि ये मैं बना रही थी अरबी की सब्ज़ी। और ये ना अरबी की सब्ज़ी इंस्टेंट बनती है। बच्चे अगर अरबी की सब्ज़ी नहीं खाते ना आपकी, तो ऐसी अरबी की सब्ज़ी बना के देखिए, ये फटाफट से बन जाती है। एक तो सिंपल अरबी को छीला और उसको काटा और फिर धोया। मैं उसके बाद धोती हूँ, क्योंकि पहले अगर धो लो और गीली गीली अरबी में अगर हाथ लग जाता है ना, तो मेरे तो हाथों में खारिश होती है। आपके भी होती है बताइएगा। तो इसमें मैंने तेल गरम करा, साथ में थोड़ी सी डाली अजवाइन, हरी मिर्च डाली और नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर डाल के मैंने इसको ढक दिया। हल्का सा तेल थोड़ा सा ज़्यादा डालते हैं, क्योंकि जैसे आलू फ्राई करते हैं ना हम, मैं इसको वैसे ही फ्राई करती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी खाती है इसी तरह से, इसके साथ दही हो और रोटी हो।
पराठे के साथ ये और स्वाद लगती है, आप खा के देखिएगा। पराठे के साथ अरबी की जैसी सब्ज़ी और साथ में चाय, तो ये बहुत टेस्टी लगती है। फिर इसको मैंने सिम गैस पे रख दिया और बीच बीच में हिलाते रहो, तो ये कुरकुरी सी जैसे आलू के चिप्स टाइप से हो जाते हैं ना, वैसी बन जाती है। क्योंकि उबाल के तो मैं नहीं बनाती हूँ, उबाल के खैर मेरे को भी नहीं अच्छी लगती, वो गीली गीली सी हो जाती है। तो ये सूखी सब्ज़ी बनती है फटाफट से। यहाँ पे फिर ये नेक्स्ट डे जो है, आप सोच रहे होंगे कि शायद हस्बैंड एक ही दिन काम करवाते हैं, नहीं, एक दिन काम नहीं करवाते, वो डेली काम करवाते हैं। यहाँ फिर से ये दूध का बर्तन खाली हो रहा था और बचा हुआ दूध ग्लास में रख के रखा गया फ्रिज में। ये सब्ज़ी जो बीच बीच में हिलाई जा रही थी। अब बीच बीच में ये कुछ डिस्कशन भी चलती है कि जब हस्बैंड कुछ काम करवाते हैं या किचन में आते हैं ना, तो आपके साथ भी होता होगा कि वो कुछ ना कुछ अपने सजेशन देते हैं। क्योंकि हर किसी को लगता है या तो तुम सुन लो या तो तुम कर लो। आपके साथ भी ऐसा होता है तो बताइएगा कमेंट करके, कि कुछ ना कुछ अपने जो विचार हैं वो बताए जाते हैं कि तुम तो ऐसे करती हो, तुम्हें ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। तो ये बन रही है चाय। चाय बनाने का तो सिंपल फार्मूला है, जैसे आपके घर में बनती है वैसे ही हमारे घर में भी बनती है, वैसे ही सबके घरों में बनती है चाय। चीनी, चाय पत्ती, पानी, दूध डाल के। मैं ना जो साथ साथ छोटे छोटे काम निपटाती रहती हूँ। आटा उसी टाइम बच गया है तो उसको छोटे डिब्बे में डाल के या किसी डिब्बी में डाल के फ्रिज में रख दो। तवा हटा दो, गैस थोड़ी सी ऑफ कर दो, जिससे कि बाद के लिए ना जो है वो काम बच जाता है। ये देखिए, ये इस तरह से बनती है अरबी जो है वो टेस्टी। ये है नाश्ता। तो ये मैंने ना अगले दिन एक दिन बनाए थे मैंने, जो है राजमा, जिसमें कि पहले भी आपने देखा होगा कि काले चने की मैंने सब्ज़ी बनाई थी, तो वो भी ऐसे ही बनाई थी। लंबा लंबा प्याज टमाटर काट के, लहसुन अदरक सब डाल के इकट्ठे से 5-6 विसल मरवा कर, थोड़ा सा पानी और नमक डाल के, उसके बाद ये प्याज को अच्छे से भून भान के, जब घी छोड़ देता है, तेल छोड़ देता है ना प्याज, उसमें फिर डाल देते हैं राजमा। इससे क्या है कि अगर आपके बच्चे खाते नहीं है ना, कि उसमें ऊपर तरी में प्याज टमाटर लहसुन अदरक सब तैर रहा होता है, तो बच्चे खाते नहीं हैं, ये अब अलग से मुंह में आता है। इस तरह से बना के देखिएगा, इस तरह से ना किसी के मुंह में नहीं आएगा। और जो राजमा बनेंगे ना वो बहुत बहुत अच्छी गाढ़ी ग्रेवी बनती है और अच्छे भी लगते हैं। ये पानी डालकर विसल बनवाई हमने और ये फिर हमने बनाए थे इस तरह से राजमा। तो ये मैं दिखा रही थी, मैंने दही जमाया, ये बहुत अच्छा दही जमा एकदम से, मतलब चम्मच डालने का इसमें दिल नहीं कर रहा था कि चम्मच जो है वो इसमें डालूं, एकदम से परफेक्ट दही जमा। क्योंकि काफ़ी टाइम से दही सही जम नहीं रहा था, बट अभी कुछ दिनों से अच्छा जम रहा है। तो ये थे हमारे राजमा। राजमा के साथ बनाकर खाइए चावल और बताइए कैसे